नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब की सिटी। अमेरिका और भारत के बीच घोषित इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट फ्रेमवर्क के साथ एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया है जिसने कूटनीतिक और रणनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। इस अवसर पर यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव्स USTR द्वारा जारी एक आधिकारिक नक्शा सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिसमें भारत का पूरा राजनीतिक नक्शा दिखाया गया है। ये नक्शा इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि इसमें भारत के उन सभी क्षेत्रों को स्पष्ट रूप से दिखाया गया है जिन पर लंबे समय से अंतर्राष्ट्रीय विवाद रहे। यही कारण है कि यह खबर तेजी से वायरल हुई और इसे केवल एक तकनीकी प्रस्तुति नहीं बल्कि एक मजबूत कूटनीतिक संकेत के रूप में देखा जा रहा है। इस नक्शे की सबसे अहम बात यह है कि इसमें पूरा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया है। इसमें न केवल वर्तमान भारतीय प्रशासन वाले क्षेत्र शामिल है बल्कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK और गिलगित बल्तिस्तान भी बिना किसी विवादित या डॉटेड लाइन के भारत के हिस्से के रूप में दर्शाए गए हैं। पहले अमेरिकी सरकारी नक्शों में अक्सर POK को विवादित क्षेत्र के रूप में या अलग लाइन के माध्यम से दिखाया जाता था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। ये नक्शा पूरी तरह भारत के आधिकारिक राजनीतिक नक्शे से मेल खाता है, जिससे इसकी कूटनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है। इसी तरह अक्साई चीन क्षेत्र को भी नक्शे में भारत का हिस्सा दिखाया गया है। अक्साई चीन वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है और भारत चीन सीमा विवाद का एक प्रमुख केंद्र रहा है। किसी अमेरिकी सरकारी एजेंसी द्वारा इसे स्पष्ट रूप से भारत में दिखाना चीन के दावों के लिए एक सीधी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश को भी पूरी तरह भारत का हिस्सा दर्शाया गया है, जबकि चीन इसे दक्षिण तिब्बत कहकर अपना दावा जताता रहा है। इन तीनों संवेदनशील क्षेत्रों को लेकर अमेरिका की यह प्रस्तुति सामान्य नहीं मानी जा रही। यह घटनाक्रम ट्रंप शासन के कार्यकाल के दौरान सामने आया और इसलिए इसे उस प्रशासन की भारत समर्थक रणनीति से जोड़ा जा रहा है। ट्रेड डील जैसे आर्थिक समझौते के साथ इस तरह का नक्शा साझा करना यह संकेत देता है कि अमेरिका भारत के साथ अपने रिश्तों को केवल व्यापार तक सीमित नहीं रखना चाहता, बल्कि रणनीतिक और भू राजनीतिक स्तर पर भी उसे एक प्रमुख साझेदार मानता है। यही कारण है कि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया में इसे भारत अमेरिकी संबंधों में एक नए और मजबूत अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। इस कदम का पाकिस्तान पर सीधा असर पड़ता है। POK को भारत का हिस्सा दिखाना पाकिस्तान की उस अंतर्राष्ट्रीय दावेदारी को कमजोर करता है जिसके तहत वह कश्मीर मुद्दे को वैश्विक मंचों पर उठाता रहा है। जब दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक और सैन्य शक्तियों में से एक का आधिकारिक संस्थान इस तरह का नक्शा जारी करता है तो उसका प्रतीकात्मक महत्व बहुत बड़ा होता है। यह पाकिस्तान के लिए एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि अमेरिका क्षेत्रीय वास्तविकताओं को अब एक नए नजरिए से देख रहा है। चीन के संदर्भ में भी यह नक्शा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश दोनों को भारत का हिस्सा दिखाना चीन की उस बात को चुनौती देता है जिसमें वह इन क्षेत्रों पर अपना दावा करता रहा है। ऐसे समय में जब भारत चीन संबंध पहले से ही सीमा विवाद और सैन्य तनाव के कारण संवेदनशील है, ये कदम एशिया में शक्ति संतुलन को लेकर नए संकेत देता है। ये दर्शाता है कि अमेरिका भारत को एशिया प्रशांत क्षेत्र में एक काउंटर बैलेंसिंग पावर के रूप में देख रहा है। वैश्विक स्तर पर इसका असर ये हो सकता है कि भारत की कूटनीतिक स्थिति और मजबूत हो जाए। भले ये नक्शा कोई कानूनी मान्यता ना देता हो, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रतीकों का बहुत बड़ा महत्व होता है। अमेरिका जैसे प्रभावशाली देश का इस तरह भारत के आधिकारिक नक्शे के अनुरूप प्रस्तुति देना अन्य देशों के नजरिए को भी प्रभावित कर सकता है। इससे भारत को संयुक्त राष्ट्र और अन्य वैश्विक मंचों पर अपने पक्ष को अधिक मजबूती से रखने का नैतिक और कूटनीतिक आधार मिलता है। बहरहाल USTR द्वारा जारी किया गया ये नक्शा केवल एक ग्राफिक नहीं है, बल्कि कूटनीतिक रणनीति और शक्ति संतुलन का प्रतीक है। ये भारत अमेरिका रिश्तों की गहराई, भारत की क्षेत्रीय अखंडता पर बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय समर्थन और एशिया में बदलते भू राजनीतिक समीकरणों को स्पष्ट रूप से सामने रखता है। यही कारण है कि इसे 2026 की सबसे महत्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाओं में से एक माना जा रहा है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।